नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर नंबर 14 और श्लोक नंबर 21 भागवत गीता का आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस श्लोक में अर्जुन जो है, भगवान कृष्ण नहीं, अब अर्जुन एक सवाल कर रहा है। भगवान कृष्ण ने इससे पहले अलग अलग श्लोकों में अर्जुन को ये बता दिया कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं और उनकी गति क्या होती है। ठीक है, वो कैसे अपने जीवन को जीते हैं और जीवन जीने के बाद क्या होता है उनके साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता दी। लेकिन उसके बाद अर्जुन ये जानना चाहता है कि हे प्रभु, आप ये तो कह रहे हैं कि ये 3 गुणों वाला व्यक्ति ऐसा दिखता है, ऐसे काम करता है, लेकिन साथ में आप ये बता रहे हैं कि आपके जैसी दिव्य प्रकृति उसी व्यक्ति को मिलती है जो इन तीनों गुणों से अलग हो जाता है। जो सतगुण में है, तम गुण में है, रजगुण में है, उसका स्वभाव तो आपने बता दिया, लेकिन उस आदमी का स्वभाव क्या है जो कि इन तीनों गुणों से अलग है। इन तीनों गुणों से अलग जो रहता है उसका स्वभाव क्या है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। यानी जिसके भीतर ये तीनों गुण नहीं होते उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। ठीक है, ये जानना चाहता है। तो यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा है। तो आगे आने वाले श्लोकों में भगवान कृष्ण इसी का आंसर देंगे। अब इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूं, इस श्लोक में बस इतना ही है। अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान मुझे ये बताइए कि उस व्यक्ति को कैसे पहचानूं जो इन तीनों गुणों से ऊपर है। ठीक है, इसी के बारे में आगे बताया जाएगा। लेकिन इस वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, त्रिगुणातीत होने के बारे में, या फिर सतरज और तम गुण से अलग व्यक्ति को आप कैसे पहचानते हैं, उसका एक छोटा सा आइडिया समझने के लिए, ठीक है, देना चाहूँगा। तो होता ये है, जैसे कि मैंने पिछले श्लोकों में बताया, कि जो व्यक्ति 3 गुणों से अलग है वो भी वैसे ही काम करता हुआ दिखाई देगा जैसे कि रजोगुणी व्यक्ति काम करता है। तो ये अपने भीतर हमें पता होता है कि हम रजोगुणी जैसा व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन भीतर से हमें पता होता है कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, रजोगुणी नहीं हैं। हम कर तो रहे हैं क्योंकि हमारा शरीर है, स्वाभाविक रूप से हमें कर्म करने हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें संभाल के रखना है, अपने जो बाल बच्चे हैं उन्हें संभाल के रखना है, उनके प्रति हमारे कर्तव्य हैं वो पूरे करने हैं। लेकिन इनमें मैं अटैच नहीं हूँ। ये सिर्फ भीतर से हम जानते हैं, इस ज्ञान को सिर्फ हम जान रहे होते हैं कि हमारे भीतर ये ज्ञान मौजूद है, हम इसको अपने स्वभाव में उतार चुके हैं। लेकिन बाहर से भी कोई व्यक्ति अगर आता है, तो मैंने पिछले श्लोकों में बताया कि आप जान सकते हैं कि सामने वाला रजोगुणी है, सतोगुणी है, तमोगुणी है, कौन है और कैसा व्यवहार उसके साथ करना है, कैसे उसको डील करना है। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि सामने वाला सतोगुणी है कि नहीं है, या रजोगुणी है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको पहचानने का सीधा सा लक्षण ये है कि अगर कोई व्यक्ति जब भी कोई काम करे, ठीक है, त्रिगुणातीत का मतलब तीनों गुणों से अलग, लेकिन जो इन 3 गुणों में से किसी में स्थित है उसको कैसे पहचानेंगे। उसको पहचानने का सीधा सा फॉर्मूला है कि आप देखिए कि कर्म का नियम क्या है। कर्म योग में बताया जाएगा कि कर्म के नियम क्या हैं और कर्म किस आधार पर सही या गलत माने जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कर्म इस तरीके से करता है कि उसके पास उस कर्म को करने का कारण है, उस कर्म को करना उसका अधिकार है और उस कर्म को करना उसका कर्तव्य भी है, अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ कम नहीं होनी चाहिए, अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं, तो वो व्यक्ति दिव्य कर्म कर रहा है। उसके कर्म दिव्य हैं, भले ही वो रजोगुणी दिख रहा हो, भले ही वो सतोगुणी आपको दिखता हो, भले ही वो अपने कर्म से तमोगुणी ही क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन अगर वो इसलिए कर्म कर रहा है क्योंकि उसके पास कारण था, अधिकार था और कर्तव्य था, ये तीनों चीज़ें थीं। जैसे एक सैनिक है, वो बहुत ही बुरी तरह से हो सकता है अपने दुश्मन को मारे, बहुत ही विभत्स तरीके से हो सकता है उसको नष्ट करे, जैसे तमोगुणी व्यक्ति करता है, किसी की जान ले लेना। लेकिन ये जान कब ले रहा है, जब उसके पास कारण है, उसके पास अधिकार भी है और उसका कर्तव्य भी है कि देश के दुश्मन की जान ली जाए जो देश की सीमा के भीतर घुस रहा है। तो उसका ये कर्म क्या है, तमोगुणी जैसा दिखते हुए भी कैसा कर्म है, दिव्य कर्म है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति सामने से आता है तो पहचानते समय आप ये देखिए कि ये व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, क्या ये इसके पास कारण, अधिकार और कर्तव्य तीनों हैं। अगर हैं तभी वो दिव्य कर्म कर रहा है, यानी इन तीनों गुणों से ऊपर है, नहीं तो वो किसी न किसी गुण में स्थित है। जैसे एक सामने से कोई व्यक्ति आया, मेरी गाड़ी की टक्कर हो गई उसकी गाड़ी से, वो उतर के आया बाहर, उसने क्या कहा, तूने मेरी गाड़ी खरोच मारी, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, गोली मार दूंगा अभी। ठीक है, मैंने बोला मार के दिखा, उसने मार दी। तो जो व्यक्ति सामने से आया उसके पास अधिकार था क्या मुझे गोली मारने का, उसका कर्तव्य बनता था क्या मुझे सज़ा देने का, ये तो सरकार का काम था ना, ये तो कानून का काम था ना। लेकिन उसके पास कारण ना होते हुए, उसका अधिकार ना होते हुए और उसका कर्तव्य ना होते हुए उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो क्या है, वो तमोगुणी है, वो त्रिगुणातीत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर
वो पुलिस वाला था या आर्मी का जवान था, और आपने क्या किया, देश के विरुद्ध कोई काम कर रहे थे आप, उसने आपको देख लिया कि आप देश के सीक्रेट्स किसी दूसरे देश को देने जा रहे थे, आपके पास कागज़ थे ऐसे जो कि दूसरे देश को मिल जाते तो आपके देश का नुकसान हो सकता था, सीक्रेट्स पता लग सकते थे। उसको पता लग गया, वो उतरा, आया और गोली मार दी आपको, बिना पूछे गोली मार दी। तो देखने में दोनों कर्म कैसे हैं, एक जैसे हैं। वो भी आया सामने से, गोली मार के चला गया, और इसको, ये जो आया सामने से, ये जानता था पहले से, ये प्लानिंग के साथ आया कि गाड़ी को टक्कर मारूंगा, इसकी गाड़ी को रोकूंगा, फिर इसके सामने जाऊंगा और इसे गोली मार दूंगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरे पास सीक्रेट्स हैं। उसने मुझे मार दिया। देखने में दोनों कर्म एक जैसे हैं, मार दिया। लेकिन एक के पास कारण, अधिकार और कर्तव्य नहीं था, लेकिन दूसरे के पास कारण भी था, अधिकार भी था और कर्तव्य भी था। तो ऐसा व्यक्ति मेरी जान लेने के बावजूद भी दिव्य कर्म कर रहा है। ना वो सतोगुण के प्रभाव में है, ना वो रजोगुण के प्रभाव में है, ना वो तमोगुण के प्रभाव में है। तो पहचानने में ये व्याख्या थोड़ी सी हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप जान जाते हो कि स्वभाव कैसा है किसी व्यक्ति का, तो आप डील कर पाते हो। ये पर्सनल डीलिंग जो होती है ना, जो आजकल एचआर के कोर्स में, एचआर एमबीए में जो सिखाया जाता है ना, जिसको कहते हैं इमोशनल कोशेंट, इसके बारे में बड़ी बात चलती है आजकल, इमोशनल कोशेंट। ये इसी चीज़ की बात करते हैं, और ये भागवत गीता में अलग से बड़े आराम से समझाई गई है अगर आप इन गुणों को समझते हैं। इसकी फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन यही है। और आज की डेट में जो है वो एमबीए के कोर्स में इमोशनल कोशेंट बन के आती है, हाउ टू डील एम्प्लॉयज़, पर्सनल हैंडलिंग, इंटरपर्सनल हैंडलिंग, बाप रे, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और उसके बाद हमें लगता है वाओ अमेजिंग, लेकिन ये चीज़ें हमारे पास पहले से हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो चीज़ें बुरी हैं, वो भी कोर्स अच्छा है, उसे भी उसमें भी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें समझ ली हैं तो आपको वो चीज़ें समझने में आसानी होगी कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है? कुछ ऐसे सियाने भी होते हैं जो एचआर तक को डील करने लगते हैं इसी वजह से, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव से या किसी विशेष प्रकार के ज्ञान की वजह से या इन चीज़ों को जानने की वजह से एचआर को भी डील करने लगते हैं, उन्हें भी परेशान करने लगते हैं। एचआर को भी, एचआर को लगता है कि मैं तो बिल्कुल अस्त्र शस्त्र लिए बैठा हूँ, सारे ज्ञान को लेके बैठा हूँ, पर्सनल डीलिंग आती है। लेकिन कुछ सयाने ऐसे भी होते हैं जो जान जाते हैं कि क्या चल रहा है, तो इस वजह से वो परेशान करने लगते हैं, पूरे सिस्टम को परेशान करके रख देते हैं। ठीक है? तो आगे अगले वीडियोस में अब अर्जुन ने ये प्रश्न जो पूछा है इसका उत्तर दिया जाएगा कृष्ण के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नमस्कार।